दिल्ली सरकार का मास्टर स्ट्रोक कांवड़ यात्रा 2026 के लिए कैंपों की आर्थिक सहायता में बम्पर बढ़ोतरी। जानिए सिंगल विंडो सिस्टम और नए नियमों की पूरी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश की राजधानी दिल्ली में हर साल आयोजित होने वाली पावन कांवड़ यात्रा को इस बार और अधिक भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत ही बड़ा और अहम कदम उठाया है। कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार ने कांवड़ कैंपों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता यानी ग्रांट को भारी मात्रा में बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस संबंध में कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद विभिन्न श्रेणियों के कांवड़ कैंपों को पहले की तुलना में काफी अधिक वित्तीय मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का ये कदम इस बात का प्रमाण है कि बढ़ती महंगाई, ऑपरेशनल खर्चों और लगातार बढ़ते शिव भक्तों के सैलाब को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वो कैंप संचालकों को हर संभव मजबूत आर्थिक संबल प्रदान करना चाहती है। प्रस्ताव के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सरकार ने कैंपों के आकार और उनके संचालन के दिनों के आधार पर ग्रांट में शानदार बढ़ोतरी की है। एग्जाम्पल के तौर पर 20,000 वर्ग फुट से अधिक के विशाल क्षेत्र में लगने वाले और 6 से 12 दिनों तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ कैंपों की आर्थिक सहायता को 11 लाख रुपए से सीधे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं इसी बड़े आकार की श्रेणी के अंतर्गत 3 से 5 दिनों तक चलने वाले कैंपों को मिलने वाली ग्रांट को भी 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 5,000 से 20,000 वर्ग फुट तक के अन्य मध्यम और छोटे कांवड़ कैंपों के लिए भी उनके क्षेत्र विस्तार और संचालन अवधि के मुताबिक ग्रांट को बढ़ाया गया है, ताकि किसी भी कैंप को वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। आर्थिक मदद के साथ साथ सरकार ने बिजली की व्यवस्था को लेकर भी बड़ी राहत दी है। कांवड़ समितियों को पहले की तरह इस बार भी 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा अनवरत मिलती रहेगी। हालांकि सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि अगर किसी कैंप में बिजली की खपत इस तय सीमा से ऊपर जाती है तो अतिरिक्त बिजली बिल का भुगतान संबंधित आयोजन समिति को स्वयं करना होगा। ये नियम ऊर्जा के सदुपयोग और संसाधनों के सही इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर फिजूल खर्ची ना हो सके। ग्रांट की इस पूरी राशि को पारदर्शिता के साथ समय पर वितरित करने के लिए सरकार ने इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से 2 चरणों में भेजने का फैसला भी किया है। व्यवस्था के मुताबिक कुल स्वीकृत राशि की पहली किश्त के रूप में 50% पैसा अग्रिम यानी एडवांस के तौर पर दे दिया जाएगा, ताकि कैंप लगाने की शुरुआती तैयारियों में कोई रुकावट ना आए। वहीं बाकी 50% राशि कांवड़ यात्रा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद जियो टैग की गई तस्वीरों, आधिकारिक निरीक्षण रिपोर्ट और सभी जरूरी सत्यापन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सीधे समितियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक दुरुस्त और तेज बनाने के लिए सरकार ने लाल फीताशाही को खत्म कर दिया है और अब ग्रांट जारी करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाते हुए ये तय किया गया है कि अग्रिम और अंतिम दोनों ही किश्तें सीधे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम कार्यालय से ही जारी कर दी जाएंगी। इस नए बदलाव से समितियों को हर बार वित्त विभाग से अलग अलग अनुमति लेने के लंबे और थकाऊ चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया पहले के मुकाबले बेहद तेज और पारदर्शी हो जाएगी। शिव भक्तों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने के लिए इस बार भी सिंगल विंडो सिस्टम को पूरी ताकत से लागू रखा गया है। इसे एक छत के नीचे मिलने वाली व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग आपसी तालमेल से काम करेंगे। इसमें एमसीडी साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की कमान संभालेगी, तो वहीं सीएटीएस मेडिकल इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेगा। वहीं डीयूएसआईबी मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था संभालेगा। बिजली वितरण कंपनियां निर्बाध बिजली देंगी और दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक के कड़े प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएगी।
व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार ने एक कड़ा और महत्वपूर्ण नियम भी जोड़ा है कि वर्ष 2026 के लिए किसी भी नए कांवड़ कैंप स्थल या नई समिति को मंजूरी नहीं दी जाएगी। साल 2025 में जिन चुनिंदा समितियों और निश्चित स्थानों को स्वीकृति दी गई थी, वही पुरानी सूची इस वर्ष भी लागू रहेगी। और सरकार का ये सुनियोजित दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि इस साल की कांवड़ यात्रा न केवल ऐतिहासिक रूप से सफल होगी, बल्कि देश विदेश से आने वाले लाखों कांवड़िए पूरी श्रद्धा और सुरक्षा और परम आनंद के साथ अपनी इस यात्रा को पूरा कर सके।